मेरा ये मानना है कि हर इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ये ख्वाहिश ज़रूर सताती है कि काश ज़िंदगी की ये जो दुनियावी मजबूरियां हैं, जैसे दुनियादारी, घर का बसाना, पैसे कमाना, ज़िंदगी में कामयाब नज़र आना, हर किसी को खुश रखना वाले असूल जो हैं, ये मेरे ऊपर लागू ना होते और मैं कहीं कोने में बैठा अपनी धुन में मगन चैन की बंसी बजाता। ज़िंदगी जब बेलगाम फ़ेयरी टेल घोड़े से उतरकर असल हकीकतों से टकराई तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश जागी और मैं भी इस ख्वाहिश की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखने लगा कि काश मैं भी इन दुनियावी मजबूरियों से कुछ आज़ाद हो जाऊं, मुसलसल जद्दोजहद और आसाब शिकन ज़िंदगी के बाज़ लम्हात से कुछ फ़रागत पाऊं और चाहूं तो अपनी मनपसंद किताब में दिन रात खोया रहूं, चाहे किसी सरसब्ज़ मकाम पे बैठा अपने ख़यालात की दुनिया में मगन रहूं या दुनिया के मुशाहिदे पे निकल जाऊं। लेकिन कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। शायद मुसलसल फ़रागत या मुकम्मल फ़रागत तो ज़िंदगी में किसी को नसीब नहीं होती और दुनिया का और ज़िंदगी का हुस्न भी शायद इसी में ही है। अदरवाइज़ दुनिया या ज़िंदगी जो है वो एक जमूत का शिकार हो जाए। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि इंसान को अपनी इस एक ज़िंदगी में, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर अता की गई है, इसमें जो अपनी मुनासिब किस्म की ख्वाहिशात हैं उसको जिस हद तक जितना बस चले पूरा कर लेना चाहिए। मैं भी अपनी इस चैन की बंसी बजाने वाली ख्वाहिश को सैटरडे संडे तक महदूद करके लेके आया। जब आपको काम से छुट्टी होती है, कदरे आप ज़िंदगी की मसरूफियात से कुछ फ़रागत हासिल कर पाते हैं, तो सैटरडे संडे को अपनी किताबों के साथ बैठना और फिर मैं अपने कमरे की इस खिड़की से जब ट्रैफिक को रवां दवां देखता हूँ, लोगों को ज़िंदगी के मामूलात में मशगूल देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि गालिब का वो फ़िक्रा कि बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे। ऐसे लगता है कि आप एक वीआईपी के तौर पर टिकट ख़रीद कर स्टॉल में बैठे हैं और दुनिया बस आपके सामने बरसरे पैकार है और आप इससे कतई ताल्लुक़ होकर फ़रागत से इस सीन से महजूज़ हो रहे हैं। ज़िंदगी को इंटरनेट की लत लगने और सैटेलाइट चैनल्स के आने से, विजुअल का एक चस्का पड़ने से, जो रिटन फॉर्म मटेरियल जैसे ये किताबें हैं, इन पे फोकस करना तकरीबन नामुमकिन सा हो गया है। एक दो तीन या चार लाइंस पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ टाइम ज़ाया हो रहा है। आप इधर उधर झांकने लगते हैं या आपका जहन किताब की बजाय इधर उधर भागने लगता है, जिससे काफ़ी अफसोस और दुख भी होता है। शायद इसी दर्द और दुख को जहन में रखते हुए गुलजार साहब ने अपनी एक नज़म लिखी किताबें। उसके आखिरी हिस्से में की जो कुछ लाइंस हैं वो बड़ी दिल को छू लेने वाली हैं। कंप्यूटर के आने से या इंटरनेट के ज़िंदगियों के आने के हवाले से वो कहते हैं कि खुदा ने चाहा तो वो सारा इल्म मिलता रहेगा बाद में भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और रुक्के, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने से जो रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। पितरस शाह बुहारी जो हैं वो अपने एक मज़मून में अपने एक किरदार का हाल बयान करते हुए बताते हैं कि जब उनकी बेगम कुछ दिनों के लिए मेके जाती तो वो उनके लिए एक जश्न का समा होता, तो वो अपनी उस आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए सुबह देर तक सोते, अपनी मर्ज़ी से जागते और एक दिन पहले हजाम को ये हदायत दे के आते कि सुबह मैं इतने बजे सो के उठूँगा, तुमने आ जाना है और बिस्तर में लेटे लेटे मेरी जो शेव है वो करनी है। तो सुबह जब वो देर जागे उठते तो हजाम जो था वो ऑलरेडी खिदमत में हाज़िर होता और उनकी बिस्तर में लेटे लेटे आधे सोए आधे जागे उनकी शेव बन जाती और फिर वो अपनी मर्ज़ी से उठते और ज़िंदगी के दूसरे मामलात में जो है मशगूल होते। अब यहाँ लंदन में छुट्टी वाले दिन हजाम को घर बुलाना और बिस्तर में लेटे लेटे शेव करवाना तो मुमकिन नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आप अपना मनपसंद खाना घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि दुनिया में हर जगह अब होता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा सहूलियात हैं।
تو آج اپنی مرضی کا کھانا ذرا گھر بیٹھے آرڈر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ KFC سے اپنی من پسند 2 ڈیلز آرڈر کر دی گئیں، ساتھ ہی آرڈر کنفرمیشن کا میسج آیا اور تھوڑی دیر میں ڈلیوری مین دروازے پر۔ Oh, bro, you right? Oh. Yeah. Thank you very much. Right, our food is here. Food is here. ہم دیسی لوگوں کو KFC اور میکڈونلڈ کے کھانے سے ہمیشہ یہی شکایت رہتی ہے کہ جتنا بھی زیادہ آرڈر کر لو پھر بھی یہ مقدار میں اتنا کم ہوتا ہے کہ جیسے ہی کھانے میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ بے حجاباں وہ سامنے آ گئے اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی، آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے، آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے، دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گیا